हेलो बच्चों, आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में तो एग्जाम में बहुत आता है। ये क्वेश्चन जो आज क्वेश्चन अभी बताएंगे, ये बोर्ड की एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते भी ज़्यादा है। चलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि वक्र एक वक्र ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वो सर्किल है। और उन्होंने कहा एक कर्व और दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। उन्होंने कहा ये प्रूफ करना है कि ये वाला कर्व और ये कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प्रूफ करना है दीज टू कर्व्स टचिंग ईच अदर, ये दोनों कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये हम लोगों को प्रूफ करना। तो जिस दिन मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसी दिन बताया था कि दो कर्व उन्होंने कहा अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों की जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए। अगर दो कर्व एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उनके एक ही पॉइंट से टेंजेंट पास होगी। इसका मतलब है कि वो दो टेंजेंटों की जगह पर एक ही टेंजेंट आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, दो अलग अलग बिंदु नहीं आएंगे, एक ही बिंदु आएगा। उस पर जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। और दो टेंजेंट लाइन पैरेलल कब होती, जब m1 और m2 क्या हो, बराबर। पहली रेखा का ग्रेडियंट और दूसरी रेखा का ग्रेडियंट क्या आना चाहिए, इक्वल। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी स्पर्श रेखाएं कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो दोनों की टेंजेंट लाइन की ग्रेडियंट निकालेंगे। अब पूरी लाइन निकालने नहीं बैठ जाना, केवल टेंजेंट लाइन की क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट। और टेंजेंट लाइन निकालना है तो पहले हम ये निकालना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग दोनों कर्वों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। जब वो पॉइंट निकल आएगा तो उसी पॉइंट पर पहले कर्व की टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालोगे, फिर दूसरे कर्व की निकालोगे, तो दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। पहले तो हम लोग पॉइंट निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला कर्व हम लोगों को ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन कर्व हम लोगों को दिए। दूसरा कर्व दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू काय में पुटअप कर दो, फर्स्ट में। तो इसको हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुटअप कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड से y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर रहे हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो अब इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 प्लस का 1 इधर लाओगे माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 5 के फैक्टर करो, जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए, 1। तो 5 के फैक्टर कितने, 4 आ जाए। तो 5 के फैक्टर 5 बन जाए 5 होंगे, माइनस के 5 इक्वल टू 0। फिर वही पेयर बना के कॉमन लोगे तो x प्लस 5, या माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर दोनों में x प्लस 5 कॉमन आएगा, फिर आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेटों को एक एक बार 0 करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार माइनस का 5 और प्लस का कितना आएगा, 1। ये x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर का में पुटअप कर दो, 2 में। पुट इन 2 कर रहे तो y की वैल्यू निकलेगी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1 है। तो दोनों वैल्यू पुटअप करो। तो पहले एक बार लिख रहे हैं हम लोग x की वैल्यू कितनी है, माइनस 5। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1, तो 6 हो जाएगा। ये माइनस का 6 4 जा 24, स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो माइनस का 24 आएगा। तो ये कैसी वैल्यू होगी, इमेजिनरी, काल्पनिक। और काल्पनिक संख्याओं को हम लोग सॉल्व नहीं करते। फिर दूसरा वाला मान लिखो व्हेन x इक्वल टू 1,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1, तो वो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। कितना हो गया पॉइंट? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। तो ये पॉइंट निकल गया। अब इसी पॉइंट पर फर्स्ट वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके m1 और दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करके m2 निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कितनी दे रखी है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू -2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इससे फिर dy अपॉन dx की वैल्यू निकल आएगी। dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई -kx अपॉन y। फिर dy अपॉन dx लिखेंगे हम लोग एट द पॉइंट x1, y1 पर, तो ये माइनस का x1 और y1 आएगा। ये ग्रेडियंट m1 हो गई। x1 की वैल्यू दे रखी है 1, y1 की वैल्यू दे रखी है 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, फिर दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4 आएगा। फिर हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे एट द पॉइंट x1, y1 पर। तो x1 y1 पर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2y1, तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये m2 कहलाएगी। y1 की वैल्यू 0 लिखोगे तो m2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? इन्फिनिटी। तो यहां पर m1 और m2 दोनों कितने हो गए? इक्वल। तो लिखोगे देयरफॉर कर्व्स आर टचिंग ईच अदर। कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा सिद्ध करना है अपन लोगों को कि ये दोनों वक्र जो है वो एक दूसरे को कहां पर काटेंगे? समकोण पर काटेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर। हम लोगों को ये बताना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। कब इंटरसेक्ट करेंगे? जब ये इक्वल आ जाए। 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश 1 अपॉन बी डैश। हमें ये प्रूव नहीं करना कि समकोण पर काटें, ये तो उन्होंने कहा है कि समकोण पर काटेंगे। और जब दो कर्व समकोण पर काटेंगे यानी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या होती? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कंडीशन होती। तो ये कंडीशन उन्होंने कहा है कि कर्व तो समकोण पर काट ही रहे, तो m1 m2 की वैल्यू कितनी लेके चलोगे? -1। तो कब काटेंगे? तब इतना प्रूव्ड होना चाहिए। दोनों को उन्होंने कहा दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि ये हो जाए प्रूव तो हम समकोण पर लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, यानी ये कंडीशन लेके चलेंगे और इतना हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब ये कंडीशन लेके चलोगे तो m1 m2 चाहिए। m1 m2 कैसे आएगा? पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो m1, दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा? m2, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था। उसके लिए पहले हमें इन दोनों कर्वों का क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। इन दोनों कर्वों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहले दोनों कर्व का हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे जैसे इसमें निकाला था। फिर पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो m1 और दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो m2 आएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग स्पर्श करने वाली कंडीशन यहां पे भी लिख सकते थे कि अगर एक ही बिंदु पर दो कर्व काट रहे हैं, केवल एक बिंदु पर दो कर्व काट रहे हैं, तब भी वो दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करते? टच।
देखो यहाँ पर इन दोनों कर्वों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो एक ही आया था, तो यहां से भी लिख सकते थे अगर आगे नहीं करते तो, कि वो दोनों कर्व एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर वो काट रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो 2 पॉइंट आने चाहिए थे, एक ही पॉइंट आया, इसका मतलब वो टच कर रहे होंगे। फिर भी आगे करना चाहे तो ये कर सकते हैं। अभी हम लोग समकोण की कर रहे हैं तो इसको पूरा करना ही पड़ेगा, M1 M2 तक निकालना पड़ेगा। M1 M2 तक निकालने के लिए पहले इन दोनों कर्वों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो दोनों कर्वों को सॉल्व करो और एक्स वाई के क्या निकालो, मान निकालो। तो सॉल्यूशन में अपन लोगों को ये गिवन है कर्व्स, जो कर्व्स हम लोगों को गिवन है वो कितने हैं, ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 1, एक कर्व ये दिया, दूसरा कर्व दिया हुआ है a डैश एक्स स्क्वायर b डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दूसरा कर्व दिया। एक बात और ध्यान दे सकते, ये दोनों कर्वों की इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस सेम इक्वेशन है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो पॉइंट जैसे हमने उसमें निकाले थे वैसे निकाल सकते, कि पहले y काट लो तो b डैश का वहां गुणा करो, b का यहां दोनों को घटा लो तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। फिर x का मान लिख दोगे तो काय का मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो पूरे मानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन भी एक ही जैसा आएगा, ठीक है ना। देखो ये भी ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर लिखा, ये भी वही लिखा, बस a और b के ऊपर डैश लग गया, इक्वेशन तो वही लिखी हुई है। तो तुम चाहो तो इस इक्वेशन में पॉइंट ना निकालो, क्योंकि तुम्हें इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है, तो तुम्हें अपन लोगों को दोनों का डिफरेंशिएशन भी एक जैसा आएगा, तो हमें इस इक्वेशन में x अपॉन वाई की जरूरत पड़ेगी। तो हम पूरे पॉइंट ना निकाल के केवल x अपॉन वाई की वैल्यू उसमें निकाल लें। तुम चाहो तो पूरे पॉइंट भी निकाल सकते, क्योंकि इसमें इजी है थोड़ी कैलकुलेशन, तो हम कम कर लें थोड़ा। तो यहां पर हम लोग x अपॉन वाई निकालेंगे, इसलिए इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं, 1 कैंसिल कर रहे हैं। जब इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, a डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस कर लो, माइनस 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 तो 1 कैंसिल हो जाएगा। इनको माइनस करोगे तो ये आएगा a माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर, ये आएगा b माइनस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको वहां ले जाओ तो हो जाएगा a माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस का हो जाएगा b माइनस बी डैश वाई स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू b माइनस बी डैश अपॉन में a माइनस ए डैश, इतना लिख लिया। अब पॉइंट अपन लोग लेट कर ले रहे हैं, तो आप पूरे पॉइंट ही निकालने पड़े, तो इसमें अपन लोग लेट कर ले रहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पूरा पॉइंट नहीं निकाला, केवल अपॉन में निकाल लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन लोग लेट कर ले रहे, x1 कितना आएगा y1। अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की जगह पर x1, तो यही वैल्यू कहलाएगी x1 अपॉन y1 स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा b माइनस बी डैश अपॉन में a माइनस ए डैश। इसको एक इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो हमने x y की वैल्यू ना निकाल के x अपॉन y की वैल्यू लिख ली। अब दोनों कर्वों से m की वैल्यू निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट कर रहे, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2ax प्लस के 2by dy अपॉन dx इक्वल टू 0। फिर इसी को लिखोगे 2by dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 2ax, 2 से 2 कैंसिल, हम लोग इसको नीचे भी ले जा रहे हैं और पॉइंट से भी पास करा दे रहे हैं, तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट कितना हो जाएगा, ax1 अपॉन by1, इसी को हम लोग कहेंगे m1 ax1 अपॉन by1। फिर इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 कितनी है, a डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर
अब इसको पूरा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो तो इक्वेशन एक ही है, बस a डैश b डैश आ रहा, तो हम सीधा लिख ले रहे हैं सिमिलरली करके। इसी प्रकार करके m2 की वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी a डैश x1 बस a डैश y b डैश हो जाएगा b डैश y1। अब लिखोगे बिकॉज ऑफ गिवन दैट, ये हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, कर्व्स आर परपेंडिकुलर, कर्व्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर है या राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे, दोनों का मतलब एक ही है। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी -1, m1 की वैल्यू लिख दो ax1 अपॉन by1, m2 की वैल्यू a डैश x1 अपॉन b डैश y1 इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा a डैश b डैश और आएगा x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इक्वेशन नंबर 3 से देखो, इक्वेशन नंबर 3 से इसमें वैल्यू पुटअप कर ले रहे, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से इसमें पुटअप कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा a डैश अपॉन b डैश इनटू इसकी वैल्यू आएगी माइनस के b डैश अपॉन में a माइनस a डैश और इक्वल टू में -1 लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई वहां कर लो तो हो जाएगा a डैश माइनस के b डैश इक्वल टू b डैश और a माइनस a डैश। अब जो प्रूफ करना था, अब प्रूफ करने में पहले हम लोग a वाले अलग, क्योंकि अपॉन में लाना है तो चाहे पहले लिखा रहने देते, हम लोग अब ले आ रहे हैं b वाले एक साथ और a वाले हम लोगों ने एक साथ लिख लिए, सेपरेटली डिवाइड कर लो तो b अपॉन b डैश अपॉन b डैश और ये लिखा a माइनस a डैश लिखा था तो a अपॉन a डैश और a डैश अपॉन a डैश, a डैश से a डैश 1 बार, a से a 1 बार, b से b 1 बार और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन b डैश, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a डैश और 1 अपॉन a, 1 अपॉन यहां पर बचा था b, 1 अपॉन इधर लाओ तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू में हो गया 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश, इसको वहां ले गए तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन अपन लोग और देखेंगे, पहले आप लोग इसको उतार लेना फिर एक क्वेश्चन देखना। इसी में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि यदि वक्र एक दिया हुआ है, एक कर्व लिखा हुआ है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, एक कर्व लिखा है √x प्लस √y इक्वल टू √a। उन्होंने कहा इस कर्व के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर उन्होंने कहा स्पर्श रेखा OX तथा OY अक्षों को, OX तथा OY अक्षों को P और Q पर काटती है, P और Q पर काटती है, तो अपन लोगों को सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, OP प्लस O³ इक्वल टू A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो यहां वाले क्वेश्चन में बिंदु दिया ही नहीं है, ना ही उन्होंने बिंदु पूछा है, उन्होंने कहा वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तो बिंदु दिया नहीं है और ना ही उन्होंने बिंदु पूछा है, तो तुम बिंदु तो ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं ज्ञात कर पाओ, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी बिंदु निकालने के लिए। उन्होंने कहा वक्र के, इस वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो पहले हम लोग बिंदु अपनी तरफ से मानेंगे,
वो बिंदु निकाल नहीं पाएंगे, उस बिंदु को बाद में हटा लेंगे कंडीशन से। उन्होंने कहा वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो पहले तो वक्र के किसी बिंदु पर क्या निकालो, स्पर्श रेखा, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उन्होंने क्या कहा। तो वक्र के उन्होंने कहा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो ये कर्व उन्होंने दिया हुआ है रूट एक्स प्लस के रूट वाई इक्वल टू रूट ए, ये उन्होंने कर्व अपन लोगों को दिया है। तो लेट कर ले रहे पॉइंट ऑन कर्व, क्योंकि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं वो कर्व बिंदु कर्व पर तो होता ही है। तो पहले तो अपन लोग कर्व को उस बिंदु से गुजार ले रहे, x1 y1 इक्वल टू ए, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 1। अब उन्होंने कहा वक्र की स्पर्श रेखा इसी बिंदु पर, तो पहले इस वक्र की इस बिंदु पर क्या निकालो, स्पर्श रेखा, तो निकाल लो। फिर हम लोग कर्व को लिखेंगे और टेंजेंट लाइन निकालना है तो dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई, dy अपॉन dx इक्वल टू 0, इनको वहां ले जाओ, 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, y का वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे और साथ में इसको पॉइंट से भी गुजार दे, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर y1 अपॉन x1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं m। अब हम लोग को निकालना टेंजेंट लाइन, तो इसकी पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 की जगह पर y1, केवल m की वैल्यू आएगी रूट y1 अपॉन रूट x1, और ये हो गया x माइनस x1। तो रूट x1 का यहाँ गुणा कर लो, तो y अंडर रूट x1 माइनस के y1 अंडर रूट x1, यहाँ रूट y1 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x अंडर रूट y1 और माइनस माइनस प्लस के x1 अंडर रूट के अंदर y1, ठीक है। अब x y वाले बदल लाओ तो ये हो जाएगा x अंडर रूट y1 y अंडर रूट x1 इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, वहां ले जाओगे तो यहाँ वहां पर x1 अंडर रूट y1 पहले से था और y1 अंडर रूट x1। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले रहे, इसको हम लोग रब कर रहे हैं, आप लोग पहले उतार लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x अंडर रूट के अंदर y1 y अंडर रूट के अंदर x1, और इनमें हम लोग कॉमन ले रहे, रूट x1 रूट y1 हम लोग कॉमन ले रहे। इन दोनों में अंडर रूट x1 y1 कॉमन लिया तो यहाँ रूट y1 कट जाएगा, और रूट x1 से x1 कितनी बार कटेगा, अंडर रूट x1 बार, ऐसी रूट y1 से y1 बार कटेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग यूज कर रहे, इक्वेशन 1 में क्या है, रूट x1 रूट y1 को रूट ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया x अंडर रूट y1 y अंडर रूट x1, और यहां देखो इसकी जगह पर रूट ए लिख दो तो ये फिर पूरा क्या हो जाएगा, x1 y1 और रूट ए भी इसके संग में लिख दिया। तो ये तो निकल गई टेंजेंट लाइन, उन्होंने कहा किसी भी पॉइंट पर, तो हमने x1 y1 पर निकाल ली टेंजेंट लाइन। अब उन्होंने कहा ये वाली लाइन जो है OX तथा OY अक्षों को कहां काटती, P और Q पर। OX अक्ष मतलब X अक्ष को काटती है, काय पर, P बिंदु पर, और Y अक्ष को कहां पे काटती, Q बिंदु पर। तो पहले बिंदु P और बिंदु Q निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं फॉर X एक्सिस, फॉर OX एक्सिस या X एक्सिस, बात एक ही। फॉर X एक्सिस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुटअप करेंगे, Y की वैल्यू 0। X एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 पुटअप कर दो, उसमें y की वैल्यू 0 लिखने, y1 की नहीं लिख देना। x अंडर रूट y1
ये है y, इसकी वैल्यू 0, और अंडर रूट के अंदर x1 y1 और a ये है। अब यहाँ रूट y1 से y1 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट x1 a। तो पॉइंट P निकल गया। x एक्सिस को कहाँ काट रही? पॉइंट P पर। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पहले x का मान लिखते हो कॉमा करके y का मान, फिर लिखेंगे फॉर OY एक्सिस, यानी y एक्सिस के लिए पुटअप करोगे, x का मान 0 है तो इसमें x का मान 0 लिख दो। अब तो आएगा 0 y अंडर रूट x1 इक्वल टू ये हो गया x1 y1 a। तो यहाँ पे रूट x1 कट जाएगा तो y की वैल्यू निकल गई y1 a। तो इससे पॉइंट क्या निकल गया? क्यूब। पॉइंट में हमेशा पहले x का मान और फिर y का मान, तो ये पॉइंट क्यू हो गया। तो अगर हम लोग एक्सिस बना दें तो ये OX एक्सिस हो गई, ये OY एक्सिस हो गई। तो x एक्सिस पर उन्होंने पॉइंट दिया P है, P वाला पॉइंट कितना है? अंडर रूट x1a, 0। y एक्सिस पर पॉइंट दिया क्यूब 0, रूट y1। x एक्सिस को P पॉइंट पर काट रही और y एक्सिस को कहां पे काट रही? Q पॉइंट पर। कौन काट रही? टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन हो, x एक्सिस को हमने P पे काट दिया और y को कहां पे काट दिया? Q पे। अब अपन लोगों को निकालना क्या है? OP प्लस OQ। देखो OP कितना होगा? O से P तक की दूरी कितनी होगी? अंडर रूट x1a। OQ की वैल्यू यहां से यहां तक की दूरी y एक्सिस पर रूट y1 है, तो इनमें से रूट a कॉमन ले लो, तो फिर अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। रूट a ऐसी अंडर रूट x1 प्लस y1, फिर इक्वेशन नंबर 1 से इसको क्या लिख सकते हैं? रूट a। तो क्या प्रूव्ड हो गया? OP प्लस OQ इक्वल टू a। तो ये सारे जरूरी क्वेश्चन हमने आज आप लोगों को करा दिया। पूरी एक्सरसाइज आप लोग अपने आप लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।